गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 संस्कृत, चैप्टर नंबर 19, नवदशः पाठः, पेज नंबर 79। आज हम पाठ 19 की रीडिंग लगाएंगे बच्चों। हिंदी अनुवाद करेंगे। देश हिताय मतलब देश हित के लिए। देश हित के लिए मतलब कौन कौन से साधन है जिससे हम देश की सेवा कर सके, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सुधीश मित्र सिद्धार्थ भवान कस्य कक्षाया पठति। सुधीश कहते हैं, मित्र सिद्धार्थ तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? सिद्धार्थ अयम सप्तम कक्षायां पठामि, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सुधीश एतः वेश धृत्वा भवान कुत्र गच्छति। सुधीश कहते हैं कि तुम यह इस तरह का मतलब इस तरह की ड्रेस पहनकर या वेशभूषा पहनकर तुम कहाँ जा रहे हो? सिद्धार्थ मित्र पश्यतु मम गणवेश। मित्र देखो, यह मेरा गणवेश है। अहम बालचर, मैं बालचर हूँ। अतः जन सेवाय एकम मार्ग ग्रामम गच्छति, और जन सेवा के लिए मतलब लोगों की सेवा के लिए मैं एक गांव में जा रहा हूँ। सुधीश कहते हैं, बालचर इत्युक्ते किम जायते। तब सुधीश पूछते हैं कि बालचर का मतलब अर्थ क्या होता है? सिद्धार्थ बालचरः इति बालानाम् एका सेवा संस्था अस्ति, तस्य सदस्य भूत्वा वयं देश सेवा कर्तुं समर्थः भवति। तब सिद्धार्थ कहते हैं कि बालचर एक बालकों की एक संस्था है जो कि देश सेवा करने के लिए समर्थ होती है। सुधीश बालचरो भूत्वा भवानं किम किम करोति। तब सुधीश कहते हैं कि बालचर होकर तुम क्या क्या करते हो? सिद्धार्थ गणवेश धारिणा वयम बालचरा सर्वत्र विचराम, मतलब बालचर होकर हम गणवेश में सभी जगह घूमते हैं। वयुम देवालयेषु मेला पकेषु हटकेषु जन समूहेषु सामाजिक कार्यक्रमेषु भूकंप आदि आपातकालेषु च उत्साहेयो जनानायां सहाय्यं कुर्म प्रतिज्ञा अपि अनुपालय। मतलब बालचर होकर हम सभी जगह घूमते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मेलों में जाते हैं और सामाजिक कार्यक्रम में, भूकंप आदि में, आपातकाल में आदि में लोगों की सेवा करते हैं और प्रतिज्ञा का पालन करते हैं। कहा तह प्रतिज्ञा। सुधीश कहते हैं कि तुम्हारी प्रतिज्ञा क्या है? सिद्धार्थ प्रथम तुम ईश्वर स्वदेशे प्रति च कर्तव्य पालनम। पहली जो प्रतिज्ञा है सिद्धार्थ की कि प्रथम होती है पहली प्रतिज्ञा ईश्वर और स्वदेश के प्रति कर्तव्य पालन करना है। द्वितीय सर्वेषां सहायता। द्वितीय जो प्रतिज्ञा होती है वो होती है कि हम सभी की सहायता करेंगे। तृतीय प्रतिज्ञा होती है संस्थाय अनुशासनम पालनम करोति, और जो तृतीय प्रतिज्ञा है वह है हम संस्था की अनुशासन का पालन करेंगे। सुधीश भवंतम सेवा का प्रेरणती। फिर सुधीश कहते हैं कि तुम्हें सेवा के लिए कौन प्रेरित करता है? सिद्धार्थ देशस्य मातृतुल्य मातृ सेवा सर्वे समान योग्य। उसके बाद सिद्धार्थ कहते हैं देश तो माता के समान है और माता की सेवा के लिए समान रूप से हमें योग्य होना चाहिए। आत्म प्रेरणाएं एवं देश सेवा कुर्मः, और आत्मा की प्रेरणा से हमें देश सेवा करना चाहिए। सुधीश कथमहं देश सेवा कर्तुं शक्नोमि। फिर सुधीश कहते हैं कि मैं किस प्रकार से देश सेवा कर सकता हूँ? वे मार्ग कौन से हैं? सिद्धार्थ देश सेवा बहवः मार्ग सन्ति। देश सेवा के बहुत सारे मार्ग हैं। छात्र जीवन में एनसीसी और राष्ट्रीय सेना में एनएसएस, ये सभी देश सेवा के मार्ग हैं। अब हम पेज नंबर 80 पर आ जाएंगे। एकता अनुशासनश्च राष्ट्रीय छात्र सेना ध्येय वाक्यम एवं च अहम न भवान इति राष्ट्रीय सेव योजना ध्येय वाक्यमस्ति। मतलब एकता अनुशासन राष्ट्रीय छात्र सेना का ध्येय है। मतलब राष्ट्रीय सेना का जो ध्येय है वो एकता है और अनुशासन है। इन मार्गों से हम व्यक्ति विकास के साथ समाज सेवा और देश सेवा भी कर सकते हैं।
एताभ्यं मार्गभ्यम् एवं व्यक्तित्व विकासेन सह समाज सेवा देश सेवा व कर्तुं शक्नोमि। मतलब इन मार्गों पर चलकर हम समाज सेवा भी कर सकते हैं और देश सेवा भी कर सकते हैं। सुधीश छात्र जीवनस्य अनन्तरं देश सेवाय के मार्गः सुधीश कहते हैं कि छात्र जीवन के बाद देश सेवा के कौन कौन से मार्ग हैं। सिद्धार्थ जल वायु सेना स्थल सेना इति त्रिविध सेना प्रकारः देश सेवा एव मार्ग अस्ति। मतलब जल सेना वायु सेना और थल सेना ये 3 मार्ग हैं जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। सुधीश मित्र एतासां सेनानायां विषये कश्चित् विवरणं ददातु। फिर सुधीश कहते हैं कि मित्र इन सेनाओं के बारे में हमें विवरण से आप कुछ बताइए। सिद्धार्थ जल सेनाया ध्येय वाक्यम शन्नो वरुणम इति अस्ति। फिर सिद्धार्थ कहते हैं जल सेना का ध्येय वाक्य शन्नो वरुण है। ऐसा जल मार्गात देश रक्षा करोति, यह जल मार्ग से देश की रक्षा करते हैं। वायुसेना नभ स्पृशम दीप्तम इति ध्येय वाक्यम स्वीकृत्य आकाश मार्ग देश रक्षा करोति, यह जल मार्ग से देश की रक्षा करते हैं। स्थल सेना का जो ध्येय वाक्य है वो सेवा ही हमारा धर्म है। स्थल सेना ध्येय वाक्यम सेवा अस्माकं मम धर्म अस्ति इति एषा स्थलतां देश रक्षणं करोति। और देश की रक्षा के लिए यह स्थल सेना जो है देश की रक्षा के लिए कार्य करती है। सुधीश भवतु ज्ञातं देशहित मार्गाणां विषय किंतु एतेषु कः भेदः। फिर सुधीश कहते हैं ठीक है देश भलाई के बारे में जानना, किंतु इनमें क्या भेद है। न को अपि भेद। सिद्धार्थ कहते हैं न को अपि भेद मतलब इनमें कोई भेद नहीं है। एते सर्वे जाति धर्म भाषा भेद रहित देश सेवाय विभिन्न मार्गे वर्तन्ते। यहाँ कोई भेद नहीं होता है, ये सभी जाति धर्म भाषा भेद से रहित देश सेवा के मार्ग हैं। सर्वेषां मुख्य उद्देश्यं तुम एकम एव देश हितम इति। सभी का उद्देश्य देश हित ही होता है। मतलब देश हित के लिए हम कैसे कार्य करते हैं जल सेना थल सेना के द्वारा, तो ये लेसन में हमें आज बताया गया है। इसकी ये अनुवाद मैंने करवा दिया है बच्चों। ओके, थैंक यू।